जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं तथा देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग जो एक बिंदु के आकार का होता है उसे उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के सबसे दक्षिणी भाग जो एक बिंदु के आकार का होता है उसे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इनका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। सभी देशांतर रेखाएं केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने से बनती हैं, इसलिए सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि देशांतर रेखा खींची कैसे जाती है। वैसे तो पृथ्वी पर अनगिनत देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि पर एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बात यहाँ पर आ गई कि इन देशांतर रेखाओं की खींचने की शुरुआत कहाँ से की जाए। इसके लिए सभी भूगोलविदों ने सर्वसम्मति से ब्रिटेन स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को शून्य अंश देशांतर या प्रधान देशांतर रेखा माना। इस देशांतर रेखा को प्राइम लॉन्गिट्यूड, प्रधान अमयोत्तर या प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि देशांतर रेखाओं का प्रयोग पृथ्वी पर समय निर्धारण के लिए किया जाता है और पृथ्वी गोल है और गोल होने के साथ साथ वह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण पृथ्वी के आधे भाग पर दिन तो आधे भाग पर रात होता है। चूंकि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक के पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर तथा 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक के पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं, क्योंकि जब हम लोग 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो 180 डिग्री देशांतर की रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। मगर जब हम लोग 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो 180 डिग्री की देशांतर रेखा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती है। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा भी एक ही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर की रेखा खींची गई है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी पर एक वृत्त बनाती हैं, जो दोनों ध्रुवों से होकर जाती है। 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक के पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक के पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। चलिए अब हम लोग देशांतर रेखाओं की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक कुल देशांतर रेखाओं की संख्या प्लस 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा तक की कुल देशांतर रेखाओं की संख्या बराबर 180 प्लस 180 बराबर 360। अतः पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। चलिए अब हम लोग देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,076 किलोमीटर है। एक 40,076 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र पर बने 360 डिग्री कोण के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री के कोण बराबर 40,076 किलोमीटर। इसलिए पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच बनाए गए 1 डिग्री कोण की कुल लंबाई बराबर 40,076 किलोमीटर बटे 360 बराबर 111.3 किलोमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है।
जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर तथा 45 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 79 किलोमीटर और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर जाते जाते दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। अब चलिए देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। पहली विशेषता, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। दूसरी विशेषता, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तीसरी विशेषता, विषुवत पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। चौथी विशेषता, ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। पांचवी विशेषता, पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब एवं मानचित्र पर खींची गई हैं। इनकी सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं क्योंकि ये धरातल पर नहीं बल्कि मानचित्र और ग्लोब पर दर्शाई गई हैं। चलिए अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि देशांतर रेखाओं का क्या क्या उपयोग है। पहला, देशांतर रेखाओं की सहायता से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान के समय का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच की स्थिति, दूरी एवं दिशा के निर्धारण में भी देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।